वेलकम बैक फ्रेंड्स। अर्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं 105 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 106। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जो टॉप एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसपी जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। यहाँ पे लिखा है हु सेड religion is the personal affair of each individual. It must not be mixed up with politics or national affairs. ये किसने बात कही थी कि भाई जो रिलीजन है इज द पर्सनल अफेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि हर किसी व्यक्ति का जो है अपना पर्सनल अफेयर है। इट मस्ट नॉट बी मिक्सड अप विद पॉलिटिक्स और नेशनल अफेयर्स। ये बात किसने कही थी? हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राइट आंसर, आई होप आपको पता चल चुका होगा, आप सभी जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। राइट आंसर इज, यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 1885 टू 1905 इज नोन एज द पीरियड ऑफ। तो 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है उसे किस पीरियड के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर इज मॉडरेट्स। ये मॉडरेट्स का पीरियड कहलाता है। हियर राइट आंसर इज मॉडरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947? किसने लिखी थी ये बुक? राइट आंसर इज सुमित सरकार। यहाँ पे सुमित सरकार इज द राइट आंसर। हु रोट द बुक मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947? राइट आंसर इज सुमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड अमर सोनार बांग्ला? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा था? अमर सोनार बांग्ला लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ये क्या थे? फर्स्ट वाइसरॉय थे किस, कहाँ के? इंडिया के। लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy of India. Next question पे चलते हैं। Name the commission appointed to look into the working of government of India Act 1919। तो यहाँ पे लिखा है कि नेम द कमीशन अपॉइंटेड टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो किसको जो है उन्होंने अपॉइंट किया था? साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस टेक प्लेस? तो काकोरी की अगर बात आए, काकोरी कॉन्स्पायरेसी, तो here राइट आंसर इज 1925। 1925 इज द राइट आंसर। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस टेक प्लेस इन द ईयर 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज्ड द ग्रुप कॉल्ड, यहाँ पे हु ऑर्गेनाइज द ग्रुप कॉल्ड खुदाई खिदमत गार्ड्स? तो खुदाई खिदमत गार्ड्स जो ग्रुप है ये किन्होंने बनाया था? ये बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु
commented on the revolt, who commented on the revolt of 1857 as a national war of independence। यहाँ पे राइट आंसर है बीडी वी डी सरकार सावरकर। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने कमेंट किया था कि ये जो 1857 का जो विद्रोह है ये क्या है, नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये कहा था, कमेंट किसने कहा दिया था, ये दिया था वी डी सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट विच एक्ट वाज द स्लोगन रेज्ड, यानी कि अगेंस्ट विच एक्ट वाज द स्लोगन रेज्ड, कौन सी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया था कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो किस जो एक्ट है उसके विरुद्ध ये जो स्लोगन है दिया गया था। राइट आंसर इज यहाँ पे द इंडियन, यहाँ पे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यहाँ पे 1861 नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 is the right answer। 1892 is the right answer। Against which act was the slogan raised, no taxation without representation। तो no taxation without representation slogan was raised against the Indian Council Act 1892। नेक्स्ट आता है, which Bengali newspaper overnight turned itself into English following the Vernacular Press Act। कौन सा बंगाली न्यूज़पेपर था यो ओवरनाइट टर्न्ड इटसेल्फ इनटू इंग्लिश फॉलोइंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है, अमृत बाजार पत्रिका। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बारदोली मूवमेंट अंडर Vallabhbhai Patel begin? When did the Bardoli movement under Vallabhbhai Patel begin? Right answer is 1928। 1928 में जो बारदोली मूवमेंट है और किनके अंडर, वालाबाई पटेल के अंडर जो है ये बिगिन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Who were the leaders of संथल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन थे लीडर ऑफ संथल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पे राइट आंसर है सिद्धू एंड कन्नू। सिद्धू एंड कन्नू इज द राइट आंसर। हु वर द लीडर्स ऑफ संथल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सिद्धू एंड कन्नू were the leaders of Santhal movement against the British। Next question, the partition of Bengal was carried out under the rule of। The partition of Bengal was carried out under the rule of, right answer is Lord Curzon। जो partition of Bengal हुआ was carried out अंडर द रूल ऑफ, किसका रूल था उस वक्त, जो है शासन किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। तो उन्हीं के जो है शासन काल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स ऐसा है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे एक बार अच्छे से कम 3 से 4 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से आपको आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 नंबर आपको पक्के करने हैं तो कम से कम 3-4 बार आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा है इन्होंने कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त जो है भारत के
वाइसराय कौन थे? राइट आंसर बनता है यहाँ पे लॉर्ड इरविन। ठीक है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो व्हेन डिड गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आंसर इज 1930। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप अगर आज अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हो तो कल को हमें जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज ऐसा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, एमसीक्यूज को कंटिन्यूसली देख रहे हैं। बिकॉज क्वेश्चन जो है पेपर जब आपको मिलेगा तो अगर आपने एमसीक्यूज को कम से कम 2-3 बार जो है रिवाइज किया होगा तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं होगा तो फिर जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ रिवाइज दीज एमसीक्यूज, नॉट ओनली माई वीडियोज एमसीक्यूज बट यहाँ कहीं पे भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है फ्रेंड्स। बिकॉज द एम इज़ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ठीक है, द एम इज़ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास? तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1881 में। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड? तो द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन द ईयर 1881। नेक्स्ट आता है, बट वाज द इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? बट वाज द इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? हेयर राइट आंसर क्या था? क्या किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, ये था मेन काज किसका? जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? कौन थे उस वक्त प्रेसिडेंट? किसके? लाहौर सेशन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Which language was recommended by Macaulay as the official language in India in the higher branches of administration? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है ब्रिटिश टाइम में जो है इंग्लिश जो है इज द राइट आंसर। Which language was recommended by Macaulay as the official language in India in the higher branches of administration? Right answer is English. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हार्डिंग्स टू इज द राइट आंसर। इन्होंने कलकत्ता में जो है पहले हमारी कैपिटल थी, राजधानी थी, उसको जो है कहाँ कर दिया? दिल्ली में कर दिया। हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? तो राइट आंसर इज हार्डिंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर डिड गांधी एस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम? गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम है कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? राइट आंसर इज, क्या राइट आंसर है यहाँ पे? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अहमदाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु एस्टेब्लिश नौजवान भारत सभा? तो यहाँ पे नौजवान भारत सभा जो है किसने एस्टेब्लिश की थी? राइट आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द लेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यानी कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उस वक्त जो भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो कौन थी? लेडी रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? In which session of the Indian National Congress the resolution of fundamental rights and new economic policy was passed?
कौन से सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था जिसमें रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज पास्ड? तो राइट आंसर इज कराची। ये राइट आंसर इज कराची। कराची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट? क्या था स्वदेशी जो बायकॉट किया था मूवमेंट, मीन्स उनका जो सामान है खरीदने से मना किया, हम यूज नहीं करेंगे, मेन जो है उसका क्या रीजन था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। राइट आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। राइट आंसर इज अनुशीलन समिति। ये फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल की, नाम था अनुशीलन समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट आ गया है, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। राइट आंसर इज अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड बाय। जो न्यू इंडिया और कॉमन CW न्यूज़पेपर्स है, यानी कि कॉमन व्हील न्यूज़पेपर्स हैं, ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? राइट आंसर इज एनी बेसन। राइट आंसर इज एनी बेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वार विदाउट आर्म्स? किसने कही थी ये बात कि भाई कांग्रेस जो है क्या है? इन रियलिटी अ सिविल वार विदाउट आर्म्स। राइट आंसर इज सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है वो क्या है? इज इन रियलिटी वास्तव में और सिविल वार विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली केरलाइट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द ओनली केरलाइट to become the president of Indian National Congress. Right answer is C. Sankaran Nair. यहाँ पे C. Sankaran Nair is the right answer. Next question पे चलते हैं, when did the British shifted the capital from Kolkata to Delhi? कब? 1911। 1911 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने शिफ्ट कर दी कैपिटल कलकत्ता से, कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? तो यहाँ पे सर लॉरेंस प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, हु प्रिजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? राइट आंसर इज सर लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? राइट आंसर इज 1922। When was non-cooperation movement suspended? Right answer is 1922. Next question है, name the first weekly paper published by Indian National Congress. तो फर्स्ट वीकली पेपर जो कि पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो कौन सा? वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। वॉइस ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु was elected as the president of All India खिलाफत कॉन्फ्रेंस held at Delhi? बात आई है खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। Next question, in which session did the moderates and the extremists reunited? तो कौन से सेशन में जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो क्या हो गए थे? दोबारा से इकट्ठे हो गए थे, रीयूनाइट हो गए थे। राइट आंसर इज लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a pre-Indian National Congress organization? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो नहीं है प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर यहाँ पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये नहीं है क्या
प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन वुमेन रेवोल्यूशनरी हु वर्कड विद सूर्य सेन इन चिटागोंग रेड्स। यहाँ पे नेम द इंडियन वुमेन रेवोल्यूशनरी हु वर्कड विद सूर्य सेन इन चिटागोंग रेड्स। तो सूर्य सेन के साथ कौन सी जो भारतीय रेवोल्यूशनरी महिला थी जिन्होंने जो है क्या किया था, काम किया था? राइट आंसर इज कल्पना दत्ता। कल्पना दत्ता इज द राइट आंसर। कल्पना दत्ता was the Indian woman revolutionary who worked with Surya Sen in Chittagong raids. Next question. After the failure of which among of the following movement? After the failure of which among the following movement the Swaraj Party was formed? तो कि कौन सी जो है मूवमेंट के फेल हो जाने के बाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया? राइट आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस इज द राइट आंसर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसके फेल हो जाने के बाद में ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी NCSC? Who was the president of the Naval Central Strike Committee of the Royal Indian Navy prior to mutiny? Right answer is MS Khan. MS Khan is the right answer. Next question. Who was the first Indian woman to preside over the Indian National Congress? कौन थी फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जो है प्रिजाइड किया था ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी उस वक्त? सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? किन्होंने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड by East India Association was formed by, right answer is Dadabhai Naoroji. East India Association किसने फाउंड की थी? दादाबाई नौरोजी is the right answer. Next question, who was the Viceroy of India when Indian National Congress was formed? तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है की स्थापना हुई उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? Lord Dufferin is the right answer. Next question, do or die was the slogan raised during Quit India movement by? देखो एक ऐसा समय आया जब महात्मा गांधी जी ने भी एक जो है स्लोगन दिया था डू और डाई, यानी करो या मरो। तो यहाँ पे डू और डाई was the slogan raised during Quit India movement by महात्मा गांधी is the right answer. Next question, who is popularly known as लोकहित बाड़ी? तो किनको जो है जाना जाता है या फिर माना जाता है लोकहित बाड़ी? राइट आंसर इज गोपाल हरि देशमुख। इनको लोकहित बाड़ी माना जाता है। पॉपुलरली जाने जाते हैं लोकहित बाड़ी के नाम से कौन? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत मथा सोसाइटी? Who was the founder of Bharat Matha Society? Right answer is Ajit Singh. Ajit Singh is the right answer. Bharat Matha Society, Ajit Singh. Next question, name the session of Indian National Congress presided by Mahatma Gandhi. तो इनमें से कौन सा सेशन जो है प्रेजाइडेड किया गया किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर और बेलगांव। बेलगांव इज द राइट आंसर। बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजाइडेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे इंग्लिश प्रेसिडेंट की बात हुई है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे जॉर्ज यूल।
Right answer is George Yule is the right answer. Next question. Who organized Shivaji festival to mobilize masses during the freedom struggle? Right answer is Tilak. फ्रीडम के लिए जो है बहुत सारे हमारे जो भारतीय थे, इन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, शहादतें दी हैं, तभी जो है आज हम इतने जैसे बोलते हैं कि आज़ाद होके बैठे हैं। ठीक है, तो हु ऑर्गेनाइज्ड शिवाजी फेस्टिवल टू मोबिलाइज masses during the freedom of struggle, during the freedom struggle? Right answer is Tilak. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट was introduced in India during the period of. Here the right answer is Lord Ripon. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किनके शासनकाल में, किनके जो है पीरियड में जो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस हुई, मीन स्थापना की गई उसकी. तो राइट आंसर आता है लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेम द इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. कौन सी यहाँ पे? विश्व भारती है, साबरमती आश्रम है, अभिनव भारत है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है. राइट आंसर इज साबरमती आश्रम. साबरमती आश्रम जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन केरला साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ. राइट आंसर इज के केलापन. के केलापन इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. के केलापन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following dispute made Gandhiji to overtook a fast for the first time? कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा जो है जिसे कह सकते हैं कि वही डिस्प्यूट था जिसकी वजह से गांधी जी को फर्स्ट टाइम क्या रखना पड़ा? फास्ट रखना पड़ा. तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज द राइट आंसर. ये पहली घटना थी जब गांधी जी को फर्स्ट टाइम क्या रखना पड़ा? फास्ट रखना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन वाज द बंगाल प्रोविंस पार्टीशनड बाय लॉर्ड कर्जन. कौन से ईयर में बंगाल प्रोविंस जो है उसका पार्टीशन किया गया? किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा. 1905 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन मद्रास प्रेसिडेंसी. तो किन्होंने जो है नेतृत्व किया किसका? साल्ट सत्याग्रह का मद्रास प्रेसिडेंसी में. राइट आंसर इज सी राजा गोपालाचारी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु रीनेम्ड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एज शहीद एंड स्वराज द्वीप ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. राइट आंसर है. इन्होंने दिया था शहीद एंड स्वराज द्वीप नाम. अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसको इन्होंने नाम दिया था स्वराज एंड शहीद एंड स्वराज द्वीप ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जलियांवाला मास्कर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ. ये आप सभी को पता है अमृतसर इज द राइट आंसर. अगर आप अमृतसर में आपने विजिट किया होगा फ्रेंड्स तो आपने देखा होगा वहाँ पे अभी भी वो कुआं है यहाँ पे जो है निहत्थे भारतीयों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है जलियांवाला मास्कर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ अमृतसर. ये जो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक में है ये जगह. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे राइट आंसर इज आचार्य कृपलानी इज द राइट आंसर. जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तब जो है भारत के
जो प्रेसिडेंट थे वो भी किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, आचार्य कृपलानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द समर कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यहाँ पे राइट आंसर इज शिमला। भारत की जो समर कैपिटल है, अंग्रेजों के समय में जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो कौन सी जगह थी, तो शिमला इज द राइट आंसर विच इज इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी, एस.सी. बोस, सरोजिनी नायडू और बी.आर. अम्बेडकर। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसी महिला है जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, तो ये राइट आंसर इज बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च। कितने फॉलोअर्स थे उनके, राइट आंसर इज 78। जब दांडी मार्च हुआ तो महात्मा गांधी जी के साथ उनके 78 फॉलोअर्स थे। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में। राइट आंसर इज 1946 1946 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है ये जो टॉपिक था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर मूवमेंट, ये कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के जो टॉपिक वाइज हम वीडियोस बना रहे हैं फॉर द जेके एसएसबी एंड अनदर एग्जाम्स प्रिपरेशन, इनको वॉच करने के लिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।